अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद गोहर शाह। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी मुआशी मंडी में कैपिटल सिटी पुलिस ने अवामी सहूलत के लिए हेल्प डेस्क कायम कर दिए। मुआशी CCPO मोहम्मद एजाज खान और SSP ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट कमांडर काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया। मुआशी मंडी आने वाले शहरियों को लेन देन मामलात में हेल्प डेस्क की सहूलत से मदद और ताउन मिलेगा। शहरी किसी भी लेन देन में शिकायत की सूरत में हेल्प डेस्क से राब्ता करेंगे। डेस्क टीम को साजों धोखाबाजों वगैरह से मुतालिक शिकायत भी दी जा सकेंगी। हेल्प डेस्क पर लेडीज पुलिस भी मौजूद रहेंगी। डेस्क पर जारी करेंसी की रोकथाम के लिए भी खसूसी एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। अबाबीर और सिटी पेट्रोलिंग समेत पुलिस खसूसी टीमें भी मौजूद होंगी। व्यापारियों और शहरियों के तहफ्फुज के लिए मंडियों में फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। हेल्प डेस्क में शहरियों की शिकायत का अजाला हो सकेगा। शहरियों के जान माल का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है। शहर की दीगर मंडियों में भी सिटी पेट्रोल फोर्स यूनिट की टीमें तैनात की गई हैं। शोरकोट के डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल के हुक्म पर यूनियन काउंसिल कायम भरवाना इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से आगाही सेशन और वॉक का इनकाद किया गया। मजीद तफसीलात वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां उस्मान अली से। जी उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। शोरकोट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, हम एक डेंगू डे बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि ये मनाया जा रहा है और लोगों में अवेयरनेस और आगाही दी जा रही है, क्योंकि एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की ये बीमारी है और ये बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है। इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर करवानी है, जो हमने लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है कि अपने घरों में जहाँ पानी इकट्ठा करते हैं इकट्ठा ना होने दें, अपने घरों की सफाई करें। बल्कि हम मुलाजिम जो भी हैं, जितने मुलाजमीन हैं, इनको अपने दफ्तरों की भी सफाई रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए कि साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, जिससे इससे काफ़ी एहतियात बंदा कर सकता है। 2 जुलाई ਨੂੰ ਡੇਂਗੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਕਾਇਮ ਭਰਵਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੇਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਛਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ख़त्म ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मलिक सलीम ब्यूरो चीफ गोचर खान। मुल्क भर की तरह गोचर खान ने भी पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम जोरों शोर से जारी। UCMO सिटी मोहम्मद उस्मान, एरिया इंचार्ज मोहम्मद काशिफ और टीम वर्कर फिक्स डेज समन बीबी की निगरानी में UC सिटी 2 के एरिया वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 15 और गलियाना मोड़ ढूकवादी के एरिया में पोलियो मुहिम जारी। गोचर खान एरिया इंचार्ज सिटी 2 मोहम्मद एजाज गोंदल की निगरानी में पहले रोज 100 बच्चों को कतरे पिलाए गए, जबकि दूसरे रोज 60 बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम 22/6/27 से 22/7/3 तक जारी रहेगी। उस्ता मोहम्मद से ब्यूरो चीफ जुल्फिकार अली खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक ASP सर्कल उस्ता मोहम्मद हसनैन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि SHO सिटी मोहम्मद अली जवानी ने खुफिया इत्तला मिलने पर अपनी पुलिस टीम के हमरा मेहरान कार, जो कि तेज रफ्तारी से जारी थी, पुलिस ने मशकूक देकर गाड़ी रोकी, तलाशी ली। गाड़ी से 150 लीटर देसी शराब बरामद और ड्राइवर मुलजिम कुर्बान इमरानी को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया। ASP ने मजीद कहा, मुलजिम से तफ्तीश का अमल जारी है, उम्मीद है मुलजिम से मजीद इंकशाफात होंगे। उन्होंने कहा, पुलिस मंशियात और राज के खिलाफ भी क्रैक डाउन कर रही है। इंशाल्लाह मुलविस अफराद को जल्द गिरफ्तार करके उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पुलिस अपने फराइज खुश उसलूबी से सर अंजाम दे रही है। मुलजिम चाहे जितना भी बासर हो, लेकिन कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। कानून सबके लिए बराबर है। इस हवाले से शहरियों के भी चाहिए कि वो पुलिस के साथ ताउन करें, ताकि उस्ता मोहम्मद शहर को जराइम और मनशियात जैसे नासूर से पार कर सके। इस मौका पर SHO सिटी मोहम्मद अली जमाली, मोहम्मद आसिफ कादरी भी मौजूद। पिंडी खेप गैर एलानिया बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ पिंडी खेप बार तहफ़्फ़ुज़ अवामी हकूक़ कमेटी पिंडी खेप का एहतजाज। शहर और गिरदनवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज़ कर गया, जिसके बायस वकला और तहफ़्फ़ुज़ अवामी हकूक़ कमेटी पिंडी खेप ने कचहरी के बाहर रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। इस मौका पर वकला बरादरी के साथ साथ मौज़िन इलाका ने भी एहतजाज में शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिसमें वाबा के खिलाफ नारे दर्ज थे। इंतजामिया की जानिब से पीर तक लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक करने की यकीन दहानी पर एहतजाज पीर तक मौखर कर दिया गया। तंगाए पैन बच्चे लोगों ने भरने पैन सोने नहीं पैर आती ते जुल्म इंतहा है। लोड शेडिंग के अलावा महंगाई इतनी, बिजली बिल डबल ऑयल टैंकर भी AC रोड तो गुजरे पैन तो इतने ज़्यादा गुजरे कि उत्थे रस्ता ब्लॉक रहना 2-2 घंटे और लोग उस तो भी तंग हुए पैन। पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई,
ਲੋਕਾਂ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਖਾਸ ਮਸਲਾ ਪਿੰਡੀ ਇਹ ਤੇ ਗਰਦੋ ਰਵਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ کہ 14-15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی یہ سخت ناانصافی عوام ظلم ہے اس کے خلاف احتجاج کری ہوئی پوری قوم کر رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم وابڈا آفس میں گئے ہیں ایکس سی این صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈول نہیں ہے اور فورس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ شیڈول دیا جائے اس عوام پہ ظلم نہ کیا جائے پہلے مہنگائی بہت زیادہ ہے اور شہر کو جو یہاں سے آئل ٹینکر گزرتے ہیں اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ہر طرف پولوشن ہے روڈ خراب ہو رہے ہیں حالانکہ ان کا یہ روٹ نہیں ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے اور ہم یہاں تب تک رہیں گے جب تک عوامی نمائندے یا کوئی ایسا بندہ یہاں پہ آ کے ہمیں یا تو روٹ دکھائے اور یا لوڈ شیڈنگ فورس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرے مہربانی آج یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس کا مقصد ہمارا خصوصی طور پر پنڈی گیپ میں غیر اعلانیہ اور ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہے ہم پنڈی گیپ عوام کی طرف سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں حکام بالا سے کہ پنڈی گیپ میں جو شیڈول کے ہٹ کر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس کا کوئی شیڈول نہیں ہے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے رات کو سونے کے لیے بجلی نہیں ہے کہ لوگ سو سکیں بچے معصوم بزرگ بیمار رات کو سو نہیں سکتے دن کو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار نہیں ہے لوگوں کو ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے ہمیں بتایا جائے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کی کیا وجہ ہے اس کے کیا کوئی شیڈول ہونا چاہیے کوئی ٹائمنگ ہونی چاہیے ہمیں کم از کم پتہ ہو لوگ اس حساب سے اپنی مینیج کر سکیں یہ لوگوں کو ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے عوام کو جان بوجھ کے پریشان کیا جا رہا ہے سارا دن بجلی نہیں ہوتی ساری رات بجلی نہیں ہوتی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مہنگائی کا جناب برا حال ہے روزانہ بجلی کے ریٹ چڑھ رہے ہیں ہم 10 روپے کی بجلی پہ 100 روپے ٹیکس دے رہے ہیں اس کے باوجود ہماری سپلائی ہمیں میسر نہیں ہے میرا جناب گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ پنڈی گیپ کے عوام کے لیے خصوصی طور پر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں باقی تو لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ہو رہی ہے کہیں شیڈول ہے نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہمیں غرض اپنے علاقے سے ہے ہمیں شیڈول دیا جائے 3 گھنٹے جو شہری علاقے کی ہے اور جو گاؤں کے علاقے ہے اس کا شیڈول دیا جائے اور اس شیڈول کے علاوہ بجلی بند نہیں کی جائے تحفظ عوامی حقوق کمیٹی پنڈی گیپ کی طرف سے یہ آج کا احتجاج جو ہے تو وہ ریکارڈ کرایا جا رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف کہ یہ ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو ہے یہ تمام طبقے کے افراد علماء سیاسی سماجی رہنما وکلاء جو ہیں تو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کے نمائندے بھی سارے موجود ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا ہمیں جو ہے تو یہ جو ملکی حالات ہیں ان کا احساس بھی ہے اور ہمیں پتہ ہے لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے شیڈول ہوتا ہے اس کے مطابق اگر کام ہو تو ہر ایک کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا جی چلو جی یہ بجلی کی کمی ہے لیکن یہاں پہ ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے دیہاتوں میں اور شہروں میں برابر لوگ جو ہیں تو تنگ ہیں تو اس سے نجات کے لیے یہ احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے شہر کے ہمارے تحصیل کے جو حالات ہیں تو وہ بہتر ہونے چاہیے ہم اس دن یہی وفد ایک ملا تھا ایکشین صاحب سے تو میں تو اس دن بھی یہ کہنے لگا تھا کہ ہمیں ان کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ اس کے بارے میں ایک افسر ہو ذمہ دار ہو اسے نہ پتہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بہرحال ہمارا مطالبہ ہے عوامی مشکلات کا احساس کیا جائے اور فی الفور یہ ظالمانہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو ختم کیا جائے جو شیڈول کے مطابق 3.5 گھنٹے شہروں کا آیا تھا اور دیہات کا کچھ اس سے زیادہ تھا اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو ہم اطمینان کا اظہار کریں گے مانا والا پولیس آجی پیٹرولنگ ریاض نذیر گاڑا اور ایس پی پیٹرولنگ حماد رضا قریشی کی ہدایت پر ڈی ایس پی پیٹرولنگ ننکانہ صاحب محمد اسلم کی زیر نگرانی پیٹرولنگ پوسٹ علی آباد پر روڈ سیفٹی اور ٹریفک شعور کی آگاہی کے سلسلے میں بیٹ ایریا میں ایک واک کا اہتمام کیا گیا ایڈیشنل آجی پیٹرولنگ ریاض نذیر گاڑا اور ایس پی پیٹرولنگ حماد رضا قریشی کی ہدایت پر ڈی ایس پی پیٹرولنگ ننکانہ صاحب محمد اسلم کی زیر نگرانی پیٹرولنگ پوسٹ علی آباد پر روڈ سیفٹی اور ٹریفک شعور کی آگاہی کے
इस सिलसिले में बेट एरिया में एक वॉक का एहतमाम किया गया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जमील और पेट्रोलिंग पार्टी ने लेक्चर्स का एहतमाम किया, जिसमें कसीर तादाद में मौजूदीन इलाका और मुकामी सहाफियों ने शिरकत की। इस मौका पर डीएसपी पेट्रोलिंग मोहम्मद असलम सहाफी हजरात से कहना था कि मैंने आज ही जिला ननकाना की पेट्रोलिंग का चार्ज संभाला। मैंने तारुफी मीटिंग में मुलाजमान पर वाज़ेह किया कि अवाम-उन-नास की सेफ्टी और रुजान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होगा। मजीद मौजूद ड्राइवर्स हजरात ने इस किस्म के लेक्चर्स को मुफीद करार देते हुए ऐसा इक़दाम करार दिया और पेट्रोलिंग अफसरान को इसे जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। कमिश्नर मंसूर कादर, डिप्टी कमिश्नर सायरा उमर का फतूमंड सिविल अस्पताल, सिविल लाइन, सियालकोट रोड, दस्तगीर रोड, शमसी अंडरपास समेत शहर के दीगर इलाकों का हंगामी दौरा। बारिशी पानी की निकासी के लिए इक़दाम का जायजा। दौरे के मौका पर MD वासा, आमिर अजीज, CEO WMC, आहद डोगर, डायरेक्टर इंजीनियरिंग वासा समेत दीगर हमरा हैं। GT रोड, शेखुपरा रोड, शमसी अंडरपास, हैदरी अंडरपास में जमा पानी का नोटिस। गुजरांवाला वासा हुकाम निकासी आब का अमल तेज करने के लिए 100 kV के जनरेटर का इंतजाम करें। नशीबी इलाकों से जमा बारिश के पानी को फौरी यकीनी बनाया जाए। शहरियों की शिकायत की फौरी अजाले के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। कमिश्नर की हिदायत। मौसम के पेश नजर वासा मुलाजमीन की छुट्टियाँ। शोरकोट से नुमाइंदे मियां उस्मान अली। शोरकोट में यूनियन काउंसिल शाह सादिक नहंग के बॉयज एलिमेंट्री स्कूल शाह सादिक नहंग की तरफ से एंटी डेंगू मुहिम के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद। इस मौका पर स्कूल का स्टाफ, कम्युनिटी के लोग, बच्चों की काफी तादाद मौजूद थी। स्कूल के हेडमास्टर बशीर खान बलोच ने हाजरीन को बताया कि डेंगू बुखार एक खास किस्म के मादा मच्छर एडिस इजिप्टी के काटने से फैलता है। इससे बचाव का वाहिद हल एहतियाती तदाबीर है। डेंगू मच्छर साफ खड़े पानी, फर्नीचर, पर्दों के पीछे, छतों पौधों में रुके हुए पानी में परवरिश पाता है। इसके लिए हमें चाहिए सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। घरों, दुकानों, स्कूल और दफातर में सफाई करके मच्छर मार अद्वियात का स्प्रे करें। रूम कूलर का पानी रोजाना तब्दील करें। जब कूलर इस्तेमाल में न हो तो पानी खुश्क कर दें। सेशन के आखिर में लोगों में पैम्फलेट्स तकसीम किए गए, जिसमें डेंगू मच्छर के हवाले से एहतियाती तदाबीर दर्ज थी। शिंदूर चित्राल से ब्यूरो चीफ सैयद गोहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा शिंदूर पोलो फेस्टिवल का रंगारंग तकरीबात के साथ आगाज हो गया। 12,500 फुट दुनिया के बुलंद तरीन पोलो मैदान में खेला जाने वाला ये फेस्टिवल अपनी नौयत का अहम फेस्टिवल है। इफ्तिताही तकरीब में पोलो की टीमों ने मार्च पास किया, जबकि मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कौमी तराना पढ़ा। इस मौका पर मुकामी फनकारों ने भी अपने फन का मुजाहरा करते हुए गलाव, चित्राल और खटक डांस पेश किया। मुकामी नगमे पेश किए। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और फ्रंटियर को नॉर्थ के बाहमी इश्तराक से मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब में पैराग्लाइडर्स और पैराट्रोपर्स ने वहाँ मौजूद शायरीन से खसूसी दाद वसूल की। शिंदोर पोलो फेस्टिवल के पहले दिन मुख्तलिफ टीमों के दरमियान 3 मैचेस खेले गए। शिंदोर पोलो फेस्टिवल को देखने के लिए बड़ी तादाद में मुल्क भर से सयाहों ने इलाके का रुख किया। इसके साथ साथ आला सिविल और मिलिट्री ओहदेदारान समेत मुकामी इंतजामिया के ओहदेदारान बड़ी तादाद में इलाके की आवाम में शिरकत थी। 3 रोजा फेस्टिवल में पोलो की मैचेस के साथ साथ शिरका के लिए रात के वक्त खसूसी तौर पर आतिशबाजी और कैंप फायर का भी एहतमाम किया गया, जबकि इस मौका पर इलाकाई फनकार भी अपने फन का मुजाहरा करेंगे। खबर शामिल करते हैं कसूर से। हुकूमत पंजाब की खसूसी हिदायत की रोशनी में जिला भर में डेंगू डे भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। तमाम जिले महकमा जात ने डेंगू आगाही सेमिनार्स और वॉक्स का एहतमाम किया। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहर की क़यादत में निजी कॉलेज में डेंगू आगाही सेमिनार का इनेकाद। किप्स कॉलेज से न्यू बस टर्मिनल तक डेंगू आगाही वॉक की गई। वॉक में CO हेल्थ डॉक्टर समरा खुरम, जिले अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। डेंगू वॉक के शुरका ने आगाही बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। डिप्टी कमिश्नर और CO हेल्थ ने शहरियों में डेंगू आगाही पैम्फलेट्स भी तकसीम किए। अवाम-उन-नास की आगाही के लिए रिक्शों पर डेंगू आगाही बैनर्स आवीजा करके शहर में रैली निकाली गई। तमाम महकमा जात अपने अपने दफातर में डेंगू मच्छर की आगाही के हवाले से सेमिनार्स और वॉक्स का इनेकाद करे हैं। डेंगू डे बनाने का मकसद शहरियों को डेंगू मच्छर से बचाव के लिए आगाही फराहम करना है। शहरियों से अपील वो डेंगू के खिलाफ जंग में जिले इंतजामिया का साथ दें। अपने अपने घरों, छतों और शहर में सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं। फालतू और नाकारा सामान तल्फ कर दें। पानी जमा करने के बर्तन मसलन टैंकी, टब और बाल्टी वगैरह ढांप कर रखें। शहरी गमलों, गयारियों में पानी खड़ा न होने दें। बुखार के साथ जिस्म और आंखों में दर्द की सूरत में फौरी सरकारी अस्पताल से रजू करें। पंजाब की ख़ुसूसी हदायत पर पूरे पंजाब में एंटी डेंगू डे जो है वो मनाया जा रहा है। इसी तरह ज़िला कसूर में भी
हम इसको भरपूर तरीके से मना रहे हैं। हमने इस हवाले से पूरे ज़िले में सेमिनार्स जो हैं वो रखे हैं। आज एंटी डेंगू वॉक्स जो है वो हमने रखी हैं। जो तमाम ऑफिसेज़ है उनमें हमने सफाई का ख़ास एहतमाम किया है। जितने हमारे प्रोविंशियल अदारे हैं, तमाम अदारे जो हैं उनको आज के लिए खुसूसी हदायत हैं। जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो आज सफाई का खुसूसी एहतमाम कर रही हैं। तो आज हमने अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से भी जितने मेन रोड्स हैं उसके ऊपर वॉक्स भी रखी हैं। जहानिया में हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की हिदायत पर तहसील इंतजामिया ने डेंगू वायरस के बारे में आगाही के लिए वॉक का इनेकाद किया। तहसील इंतजामिया जहानिया के ज़रिए तमाम आज हफ्ता डेंगू डे मनाया गया। वॉक म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर सदर बाजार चौक में खताम पजीर हुई। डेंगू वॉक की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी, तहसील पॉपुलेशन ऑफिसर आमरा ने की। डेंगू केसेस की रोकथाम के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। हिफाजती तदाबीर अपना कर अपनी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बनाया जा सकता है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों और तमाम जगहों को साफ सुथरा रखें, कहीं भी पानी जमा न होने दें, लॉन में लगे पौधों गमलों में पानी न रखें। डेंगू आगाही वॉक में महकमा सेहत, महकमा ज़राअत, महकमा तालीम के अहदेदारान, म्यूनसिपल कमेटी जहानिया के अफसरान, रेस्क्यू 1122 के अहदेदारान, बार कौंसिल जहानिया के अहदेदारान समेत सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत। डेंगू डे दिन खास तौर पर मनाया जा रहा है और हमारी हुकूमत पंजाब जनाब मियाँ हमजा शहबाज साहब जो वज़ीर आला पंजाब है और मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बीबी मरियम नवाज साहबा का ये विज़न है और यहाँ की जो क़यादत है मियाँ इफ्तिखार नज़ीर साहब और हाजी अताउर रहमान साहब, उनकी भी क़यादत हमारे साथ खड़ी है। और हमारे डिप्टी कमिश्नर जनाब शाहिद फरीद साहब और हमारे कमिश्नर आमर खटक साहब का भी ये विज़न है कि डेंगू डे भरपूर तरीके से मनाया जाए और इसके लिए हमें ख़ास हदायत दी हैं। मैं तमाम अहले जहानिया का शुक्रगुज़ार हूँ तो उन्होंने हमारे साथ मिलकर ये डे मनाया और हम इंशाअल्लाह डेंगू को भगाएंगे और जो भी वाजिब एहतियात है वो हम करेंगे और इसको जारी रखेंगे ताकि हमारा मुल्क इस डेंगू वायरस से पाक हो सके और उसका खात्मा हो सके। शुक्रिया। समुद्री ओवरलोडिंग के बायस 22 व्हीलर कंटेनर सड़क से गुजरती बिजली की तारों से टकराने से आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 और फायर फाइटर्स की टीमें मौका पर मौजूद। आग के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कंटेनर में मौजूद अफराद महफूज रहे। नुकसान का तखमीना भी नहीं लगाया जा सकता। आग ने रुई की कुछ ही गांठों को अपनी लपेट में लिया। फायर फाइटिंग ने मौका पर पहुंचकर आग को मजीद बढ़ने से रोक लिया। कंटेनर पर करोड़ों रुपए मालियत की रुई कराची से फैसलाबाद जा रही थी। आग लगने का वाकया थाना सिटी के इलाके फैसलाबाद रोड पर पेश आया है। नाम बताइएगा, अपना नाम क्या है आपका? नहीं, कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं जिला खानेवाल। हाँ जी, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? फैसलाबाद। अच्छा, क्या लेके जा रहे थे आप? गठरी। और फायर आग लगी है, वो कैसे लगी आग? पूरा वाकया पूरा बताइएगा। वो ये तारों के साथ टच हुई है, इसकी हाइट ज़्यादा थी इसलिए। ओवरलोडिंग की वजह से? ओवरलोडिंग समझ लें, वैसे तो हम इधर से गुजरते रहते हैं ओवरलोड लेकर भी, लेकिन ये पहला वाकया आज ही हुआ है हमारे साथ। अच्छा, आग लगने से कोई नुकसान हुआ हो आपका? बस नुकसान होना था, बच गए हैं अल्लाह के हुक्म से। कितना का नुकसान हुआ है आपका, ये बता सकते हैं? हुकूमत पंजाब की हिदायत पर DHQ हस्पताल नौशहरा विरका में डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए आगाही रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर जुबैर रसूल चीमा, एडमिन DHQ हस्पताल नौशहरा विरका HR उस्मान रसूल के साथ हस्पताल का दीगर स्टाफ भी शामिल था। नौशहरा विरका में भी हुकूमती हिदायत के मुताबिक आज डेंगू डे मनाया गया, जिसमें डेंगू मच्छर की अफजाइश की रोकथाम के लिए DHQ हस्पताल नौशहरा विरका से एक आगाही रैली निकाली गई। थाना वाला चौक में खताम पजीर हुई, जहाँ पर डॉक्टर जुबैर रसूल चीमा ने अवाम के लिए डेंगू से बचाव की तदाबीर बताई। एडमिन DHQ हस्पताल नौशहरा विरका उस्मान रसूल ने भी अपनी जेर निगरानी डेंगू से बचाव के लिए हस्पताल में किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से बताया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक डेंगू डे मनाया जा रहा है और इसके हवाले से आज हम एक छोटा सी वॉक की है ताकि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक हमने हॉस्पिटल में भी कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, जिसमें कि क्लीनलीनेस है थोड़ी बहुत, और लोगों को बताएंगे कि जी हमने डेंगू से कैसे बचना है। बेसिकली हमें जो भी अज़ाफ़ी पानी है कहीं पे भी खड़ा हुआ
اسے ہم نے ختم کرنا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے، گندگی کی صفائی کرنی ہے تاکہ ڈینگی مچھر کی افزائش نہ ہو سکے اور عوام جو ہے اس موذی مرض سے بچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم کے بدلتے ہی مچھروں کی بہتات ہونی شروع ہو گئی ہے، تو عوام سے یہ اپیل ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں، مچھردانیاں استعمال کریں اور جہاں بھی پانی کھڑا ہے اس کو تلف کر دیں تاکہ مچھروں کی افزائش نہ ہو اور ڈینگی جیسا مرض نہ پھیلے۔ اس کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ اپنا صفائی کا خیال رکھیں، پانی کھڑا نہ ہو، اپنے اے سی اور روم کولر کی صفائی کریں، چھت کی صفائی کریں، کوئی ٹائر پڑے ہوئے ہیں ان کو تلف کریں، کہیں بھی پانی کھڑا ہے تو اس کو بند کر دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بولان سے نمائندہ رمضان بھٹو کی رپورٹ میں سیکرٹری لائف سٹاک میر ارشد حسین بگٹی، ڈی جی لائف سٹاک ڈاکٹر غلام رسول اور ڈپٹی ڈائریکٹر موسیٰ خان کھوکھر کی خصوصی ہدایت پر بھاگ شہر میں لمپی اسکن اور کانگو وائرس اور فٹ اینڈ ماؤتھ کے خلاف سپرے اور ویکسینیشن مہم شروع کی گئی۔ اس موقع پر ویٹرنری ہسپتال بھاگ کے انچارج ڈاکٹر شجاعت علی، سینئر اسٹاک اسسٹنٹ محمد سلیم گویا نے اپنے اسٹاف کے ہمراہ تحصیل بھاگ میں مختلف مقامات پر ڈیری فارم اور بکرا منڈیوں میں ویکسینیشن اور سپرے کیا۔ ضلع انتظامیہ کی زیر اہتمام انسداد ڈینگی ڈے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر شاہد فرید کی زیر صدارت چناح لائبریری میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، بعد ازاں واک بھی نکالی گئی۔ چناح لائبریری خانیوال میں ڈینگی ڈے کے حوالے سے سیمینار منعقد، بعد ازاں واک میں ملازمین سول سوسائٹی شہریوں سمیت میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈینگی کمشنر شاہد کا کہنا تھا ہفتہ وار صفائی کی عادت ڈینگی سے تحفظ کی ضمانت ہے۔ محکمہ صحت اور لائنز ڈپارٹمنٹ صدراک ڈینگی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور شہری اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھ کر انتظامیہ سے تعاون کریں۔ وہیں پر ڈپٹی کمشنر نے کورونا کی حالیہ لہر سے بچاؤ کا واحد حل یہ ہے کہ شہری اپنی ویکسینیشن کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر شہری کو ہدایت کی عید پر صفائی آپریشن میں انتظامیہ سے تعاون کریں۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے آواز نیوز۔